तेज बॉलर हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं फाटा की। आफाक अफरीदी, राइट आर्म फास्ट मीडियम, और पहला बॉल और सरप्राइज कर दिया पहले ही बॉल पर। बेहतरीन आगाज आफाक अफरीदी का। जी हाँ, एक बार तो आंखें खुली होंगी। यहाँ इस बार हवा में खेल बैठे हैं 3 फील्डर ने। खुशदिल शाह है नीचे, और क्या ही लाजवाब कैच पकड़ा है। आज तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं खुशदिल शाह। ये बहुत ही मुश्किल कैच था जिसको बहुत ही आसानी से खुशदिल शाह ने हासिल किया है। ये बिलाशुबा इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच होने वाला है। हैरान कर दिया है बॉलर को भी कि कैसे इतनी आसानी से ये इतना मुश्किल कैच खुशदिल शाह ने पकड़ा है। ये विकेट खुशदिल शाह के नाम रहेगी। ये वंस अगेन एक्स्ट्रा बाउंस, टॉप एज लगा, और ये कैच आसान नहीं था। आखिर तक निगाहें बनाए रखी खुशदिल शाह ने, और बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा कि अब तक का बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट जो भी पकड़ा है खुशदिल शाह ने। ये आसान नहीं होता, और यासिर खान बगैर कोई खाता खोले पवेलियन की तरफ रवां दवां नाखुश दिखाई दे रहे हैं अपने आप से। आउट हो जाएंगे यकीनन। जी हाँ, बिल्कुल सामने विकेट्स के। फाटा के बॉलर्स ने तो कमाल ही कर दिया है, यही उनसे उम्मीद की जा रही थी, और ऐसा ही वो कर रहे हैं। उस मोमेंटम को कैरी करते हुए जो कि बैटिंग ने दिलाया इनको। दोनों फास्ट बॉलर्स ने अब विकेट हासिल कर लिए। और यहाँ एक और बैट्समैन बगैर खाता खोले आउट। पहली बॉल पर विकेट सराजुद्दीन की, और इस वक्त चेक किया जाएगा फ्रंट फुट, और ये बिल्कुल बेहतरीन डिलीवरी, फेयर डिलीवरी। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे, और सीधा बॉल पैड पे टकराया और आउट। जिशान मलिक 3 गेंदें खेली 0 पर, पवेलियन की तरफ रवां दवां। एज, और एक और विकेट, एक और कैच खुशदिल शाह के लिए। कमाल कर रहे हैं आज खुशदिल शाह। ये शाम खुशदिल के नाम। और इस मर्तबा एक बड़ी मछली हाथ लगी है, हैदर अली, और अगेन फेयर डिलीवरी, कोई मसला मसाइल नहीं। ऐश लगा खुशदिल शाह पहले बैटिंग में, और अब इस मर्तबा फील्डिंग डिपार्टमेंट में भी अपने कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए। सब कुछ बेहतरीन है आज खुशदिल शाह के लिए। एक और विकेट गिर गई रावलपिंडी की। हैदर अली 1 रन बनाने के बाद आउट। यहाँ पे इंप्रेस करें सबको। कदमों का इस्तेमाल, ढूंढा गैप, लगा दिया चौका। नासिर नवाज में वो अहलियत है, ये भी खुशदिल वाला रोल निभा सकते हैं। टेबल के ऊपर काफी विकेट्स मौजूद हैं, हर एक का अपना ढंग है। इस गेंद को अच्छी तरीके से मोड़ दिया है लॉन्ग लेग की जानिब, 4 रन होंगे। ये बिल्कुल लूज गेंद थी सिराज की। दूसरी मरतबा उन्होंने गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप की, बाहर जा रही थी लेग स्टंप से बाहर। कदमों का इस्तेमाल, ऊंचा स्ट्रोक ऑन साइड पर, और गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। अब ये एक पर तमाम स्ट्रोक था मुबस्सिर का, लेकिन फिर भी कहना होगा कि वो इस प्रेशर वाली सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते थे, और इसी कशाकशी में उन्होंने बाहर निकलकर ये ऊंचा स्ट्रोक खेला और 6 रन हासिल किए। जाहिर है कि 9वां ओवर है, इस बार इसको स्टीयर कर दिया है थर्ड मैन की जानिब। दानिस्तन है या नहीं, लेकिन बिल्कुल महफूज स्ट्रोक था, और 4 कीमती रन हासिल कर लिए इस बार बैटर मुबस्सिर ने। स्कोर बढ़ता हुआ 43 हो चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर। दाग बेल डालनी होगी उस हदफ के सिलसिले में जो कि 169 का है। अच्छी पार्टनरशिप कायम करना होगी। ये ऊंचा स्ट्रोक है ऑफ साइड पर, और गेंद बॉलर के बिल्कुल ऊपर से जाकर गिर चुकी है 4 रन के लिए। This has been slogged, and there's a chance, brilliantly taken, diving in front and taking it low down. Magnificent catch this, as Fata breakthrough, and the partnership is now broken. Mubassir Khan, the important player, is caught at mid-wicket, bowling by Asif Afridi. And a very good catch from the debutant Wasim Khan. It was travelling, it was dying on him. Just fetched it from outside the off stump. Yeah, considering that it's his first game, it's a very good catch. Mubassir Khan will be disappointed. He did the hard part.
but could not quite finish it. 34 runs he scored, 66 for 4. Rawalpindi in deep trouble. So they're a very good side. Yep, gone through him. Taimur Khan could only stay for 3 deliveries before Sarwar Afridi knocks him over. Deep trouble for Rawalpindi. Yeah, Rawalpindi in tatters now. It's the 5th one down as Sarwar Afridi's front foot is perfectly fine, no problems there. And a ball that is angled in and just zips back in off the surface, as we have seen that once the lights take over, the ball does jag around, and it was good enough to undo Taimur Khan, who just came in, had a brief stay and now has to leave. And Rawalpindi 67 for 5 in further trouble after 12.2 overs. Oh, what a start! Magnificent start! What an impressive shot that is from the youngster. Brilliant! Kadir. And again! But this time he finds the fielder. Oh my God, he looked so good, the youngster. Yeah, you have all the rights to be disappointed, because you played a magnificent shot, followed up with another one, but could only find a fielder there. An unfortunate way to go out. Yeah, they lose the 6th one. Yeah, once again, no problems with the front foot. That is way too extravagant than what is required. There's a long on waiting there for this stroke. And the youngster, well, he wanted to be very flashy, did start in a spectacular fashion, but then one too many chances, just the second ball. So impressive for the first ball, but undone on the second. 73 for 6, Rawalpindi. Then would have been trouble for the bowlers. Yeah, not very intended, but will earn some runs. Even a boundary, yes, it does. Hit the skirting. So probably now Nasir Nawaz has realized that enough is enough. Yeah, that's a good one. That's a neat one. One bounce and over the ropes. That's a good shot. Rawalpindi require a lot of this. Good striking. And this is even bigger. The connection, the sound tells you that it's going to sail over. Indeed it does. Half a dozen. And those batters who are good on the back foot will have a good time. Nasir Nawaz, all he's trying to do is in a position where he's looking to get onto the front foot and just swing his bat. ये काफ़ी ऊंचा स्ट्रोक था और अगर हम इसको देखें ये एक शानदार अटेम्प्ट थी फ्रॉम द फील्डर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह ये 7वें विकेट गिर चुकी है और अब रावलपिंडी की टीम शदीद मुश्किलात में है और फाटा की तारीफ करना होगी। उन्होंने ऊपर तले ये कामयाबियां हासिल की। ये बिल्कुल लीगल डिलीवरी थी। दिस वाज ऑल राइट एज फार एज बॉलर इज कंसर्न। ये देखें बैट्समैन समझ चुके थे कि मैंने इसको ऊंचा खेल दिया है, तो ये एक सेफ हैंड थे फील्डर के। गेंद जब हवा में ज़्यादा देर तक मुहल्लक रहती है तो फिर एक दबाव आ जाता है फॉर अ फील्डर, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक महफूज हाथ था फॉर खुबैब आफाक की बॉलिंग पर। तो इस तरह ये 7वीं विकेट गिर चुकी है। रावलपिंडी 104 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ सिंगल के लिए। इस बार ड्राइव बॉलर के बिल्कुल पीछे और गेंद जाएगी 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ये मीट ऑफ द बैट खेला गया स्ट्रोक था और एक चौवा हासिल किया। इस तरीके से नासिर ने चौके बार बार अटेम्प्ट करना होंगे। सही हिकमत अमली है। इस बार ऊंचा खेला है और लगता है कि मुश्किलात होंगी। कन्वर्ज हो रहे हैं फील्डर नीचे और यस यस माइंड माइंड की आवाज़। तो इस तरह एक महफूज हाथ एक मरतबा फिर इनिंग का खात्मा हुआ और ये बड़ी कामयाबी है। इस क्रिटिकल जंक्शन पर ये एक और धचका है फॉर रावलपिंडी। रावलपिंडी की बड़ी टीम है। फाटा ने फाइट बैक किया, बैटिंग में स्ट्रगल किया, बॉलिंग में इनके बॉलर रन थ्रू करते हुए
नासिर आउट हो चुके हैं और ये एक बड़ा नुकसान है। कोई मसला नहीं है फ्रंट फुट के साथ। यहाँ पर जिस चीज़ का भी जिक्र किया था कि बैक ऑफ लेंथ जब जब इन्हें गेंद होगी तो ये स्ट्रगल करते हैं, ये अगले गेंद की तलाश में रहते हैं क्योंकि कंपल्सिव फ्रंट फुट प्लेयर हैं। और ये इस बात का सबूत है कि जैसे ही लेंथ थोड़ी सी पीछे खींची है, गेंद हवा से बातें करते हुए सीधी फील्डर के हाथ में गई। बहुत वक्त लिया, 39 रन बनाए 38 गेंदों पर और चलते बने 8 विकेट गिर चुके रावलपिंडी के और मैच इनके लिए मजीद मुश्किल हो गया। ये ऊंचा स्ट्रोक खेला है ऑफ साइड पर और गेंद जाएगी डीप पॉइंट की तरफ 4 रन के लिए। ऐसा ही करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और इस सूरत हाल में जब एक 15 की औसत है, 15 से ज़्यादा की औसत है, चौके और छक्के लगाना होंगे, अटेम्प्ट करना होंगे। फिजियोज हैं, ट्रेनर्स हैं, ये एक अधूरी कोशिश है, यानी कि देखना होगा। 6 रन के लिए गेंद बाहर। ये एक दिलचस्प स्ट्रोक था और बहरहाल एक बेहतरीन अटेम्प्ट भी थी मेहरान की जानिब से। अब ये पैड पर लगी है या बैट पर, देखना होगा। और आउट तीसरा, एक और नुकसान रावलपिंडी को। 9 बैटर आउट हो चुके हैं 122 के स्कोर पर। एक बड़ी अहम कामयाबी। मेहरान का बल्ला रन उगल रहा था, वो ऊंचे स्ट्रोक लगाने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने क्रॉस शॉट खेलने की कोशिश की। जी हाँ, कोई मसला नहीं है, अगले कदम के साथ बिल्कुल हाफ एंड हाफ है और बहुत उम्दा यॉर्कर विकेट्स को टारगेट किया। और हमने अभी जिक्र किया था कि यहाँ पर अगर आगे गेंद करना है तो यॉर्कर जो है वो गेंद है कराने वाली, और बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर। मेहरान मुमताज़ उससे पैडल करना चाहते थे लेकिन पोजीशन में नहीं थे और थोड़ा सा गेंद लगा है इन्हें, थोड़ा कह लीजिए कि दर्द में वापस जा रहे हैं। 122 पे 9, 17.3 के बाद। ये बड़ा शॉट है, सीधा खेला, मिड ऑफ दायरे के अंदर थी, 4 रन मिलेंगे। शायद बहुत ही इजी लिया है नबील को। इस बार बाहरी किनारा है और इस बार अंपायर को किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और आखिरी विकेट गिरी, रावलपिंडी की इनिंग्स 127 रन पे तमाम हुई और अफाक अफरीदी शुक्राने का सजदा उन्होंने किया है। उम्दा बॉलिंग परफॉर्मेंस है उनकी तरफ से। फ्रंट फुट एक बार फिर बहुत ही सही जगह पर है, आधा आगे क्रीज से और आधा पीछे। और ये वो गेंद अगेन बैक ऑफ अ लेंथ, थोड़ा सा गेंद सीम हुआ। फील्डर जो थे कीपर इस केस में, उनके लिए एक बहुत ही आसान कैच। और फाटा की टीम इस मैच को बहुत ही कह लीजिए कि एक अच्छे मार्जिन से जीती। शुरुआत में विकेटें गवा बैठे थे, खुशदिल शाह की उम्दा इनिंग और अफाक ने एक मैच विनिंग स्पेल किया, 4 ओवर 24 रन 5 विकेट्स। और इसी किस्म की परफॉर्मेंस दरकार थी फाटा को अपनी बॉलिंग साइड की तरफ से। ये स्कोर कार्ड है, इसमें 39 रन बनाए नासिर ने।